भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक हालात पिछले कई दिनों से लगातार खराब होते गए हैं। देश में जरूरी सामानों के साथ दवाइयों की घोर कमी हो गई है। इससे परेशान लोग कई दिनों से सड़कों पर उतरकर मौजूदा सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत के दूसरे पड़ोसी और सबसे नजदीकी माने जाने वाले मुल्क नेपाल की भी आर्थिक दशा चिंता का कारण बनती नजर आ रही है। ये चिंता सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि नेपाल के सबसे नजदीकी राज्य और भारत के राज्य बिहार के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात अचानक पैदा हो गए। आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से ही देश के कई आर्थिक संकेतकों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। नेपाल में पिछले 20 दिनों से दवा सहित रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल 41 रुपए और डीजल 20 रुपए महंगा हो चुका है। यही नहीं, सरसों के तेल के दाम में 350 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। पड़ोसी देश में उपजे इस हालत के कारण बिहार पर भी नया संकट आ गया है। आखिर नेपाल के इस संकट से भारत क्यों परेशान है, ये पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेपाल से सटे बिहार के जिलों में वहां के नागरिकों की खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे ग्राहकों की संख्या में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। इस बीच नेपाल सरकार ने बुधवार को कुरकुरे, लेज और सभी प्रकार के पैक्ड रेडीमेड फूड आइटम, खिलौने सहित 10 प्रकार के सामान के आयात पर अगले 2 महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल कैबिनेट ने विदेशी मुद्रा की भारी कमी को देखते हुए ये फैसला लिया है। दूसरी ओर भारत के बड़े व्यापारी खाने पीने के सामान बॉर्डर पार कर नेपाल भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। यानी इन सब की वजह से तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। मीडिया चैनल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल से सटे मधुबनी के जयनगर, सीतामढ़ी के बैरगनिया और पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर पर जब पड़ताल की गई तो हर जगह नेपाली नागरिकों की भारी भीड़ देखने को मिली। नेपाल के हठियोल के संतोष सिंह, बारा के सुबोध सिंह ने बताया कि लोग वाहन से या पैदल बॉर्डर पार कर भारतीय क्षेत्र में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। नेपाल की तरफ से आयात पर रोक लगाने की वजह से भी बिहार की फैक्ट्रियों पर भी तगड़ा असर पड़ा है। इन फैक्ट्रियों का करोड़ों का टर्नओवर प्रभावित हुआ है। आयात पर रोक के फैसले से मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में संचालित स्नैक्स फैक्ट्रियों के करोड़ों का टर्नओवर प्रभावित हुआ है और आगे भी प्रभावित होगा। इधर नेपाल ने हालात से निपटने के लिए कई और कदम उठाए हैं। पहला, केंद्रीय बैंक ने नागरिकों को लोन देना बंद कर दिया है। दूसरा, पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर नियंत्रण किया जा रहा है। तीसरा, अवकाश के दिन सरकारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल में ये संकट आया क्यों। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पेट्रोलियम उत्पाद का आयात बढ़ा। कीमत बढ़ने की वजह से दवाइयों से लेकर सभी खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। 8 महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। पर्यटन नेपाल का एक बड़ा स्रोत है जो कि कोविड के बाद प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही आपको बताते हैं वो 10 जरूरी सामान जिसके आयात पर नेपाल ने प्रतिबंध लगा दिया है। पहला, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज और इसी प्रकार के अन्य सभी प्रकार के पैक्ड रेडीमेड फूड आइटम, सभी प्रकार की विदेशी मदिरा और मदिराजन्य वस्तु, विदेशी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, हीरा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ लाने की छूट दी गई है। $600 से अधिक मूल्य के मोबाइल सेट पर रोक लगा दी गई है। 32 इंच से बड़े सभी प्रकार के टेलीविजन सेट पर भी रोक लगा दी गई है। जीप, कार और वैन, एम्बुलेंस और शव वाहन प्रयोजन के लिए छूट दी गई है। 250 सीसी से अधिक क्षमता के मोटरसाइकिल, सभी प्रकार के खिलौनों के आयात पर भी रोक लगाई गई है। खेलने वाले ताश के पत्तों का भी आयात नेपाल में फिलहाल नहीं हो पाएगा। कुल मिला के यह बात समझने वाली है कि नेपाल को अपने आप को आर्थिक संकट से बचाने के लिए कुछ गहरे और ठोस कदम उठाने होंगे जिससे नेपाल के हालात श्रीलंका जैसे बदतर न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।